इंडिया का रिटायर्ड मेजर, नामी पता नहीं, गुमनाम, बेनाम, बदनाम, पता नहीं क्या नाम है, अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी के लिए कुछ बकवासात की, जिसमें कहा कि ये भीख मांगने के लिए अब एटम बम का सहारा लेंगे। साद रिजवी नाम का एक पाकिस्तानी क्लरिक है, एक रिलीजियस लीडर कह लीजिए। ओ खबीस इंसान पे एनालाइज करना सही सीख। वैसे तो तुम बड़े पढ़ाकू बनते हो, पर गाय का मूत्र पीने वाले लोग हो तो तुम्हें काय की पढ़ाई की पता, तुम्हें वही पता जो तुम पीते हो वही गंद मुंह से निकालते हो। वो कहा गया हमारी किताब के लिए, कुरान पाक की तहफ्फुज के लिए, कि एक हाथ में कुरान पाक लो, दूसरी में एटम बम का बक्सा लो। आप कहोगे बक्से में एटम बम कहां से आएगा? तो मिसाल दी है जाहिल इंसान, पहले बात को समझ लो कि वो स्वीडन ले जाओ और कहो कि कुरान के तहफ्फुज के लिए आए, दुनिया की तमाम नेमतें तुम्हारे पास आ जाएंगी। तो क्या वो कुछ मांगने के लिए कहा गया था? वो कुरान के तहफ्फुज के लिए कहा गया था। और तुम्हें किस चीज की मिर्चियां लग रही हैं? कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार साद रिजवी तुम्हारे लिए ये बात कर दे। फिर तुमने बात की पाकिस्तान आर्मी के लिए कि पाकिस्तान आर्मी ने इनको तैयार किया है। तो पाकिस्तान आर्मी क्या, दुनिया की कोई आर्मी भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का एक आधा भी नहीं बना सकती। और जहां तक बात रही मेरी पाक आर्मी की, तो याद रखना लब्बैक का हर नौजवान पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना खड़ा है। जिस दिन इंडिया से जंग होगी उस दिन लब्बैक का हर कारकुन, रिजवी फोर्स का हर कारकुन एक आर्मी की तरह तुमसे लड़ने के लिए पहुंचेगा। कहा था ना साद भाई ने कि अगर लब्बैक वालों के मत्थे लगोगे ना तो शायद अभी बरसों पड़े हो लाल किले पे झंडा लहराने के लिए, लब्बैक वाला के तो घंटों में हो जाएगा काम। और सही कहा तुमने कि हजूर अलैहिस्सलाम की नामूस के लिए मरने के लिए हर लम्हे के लिए तैयार लब्बैक वाले बैठे हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का जो दिया इस दिलों में रोशन करके गए, वो किसी से छुपा नहीं है। अगर कोई कुत्ता, वो कोई खबीस हजूर अलैहिस्सलाम की नामूस या उसकी हजूर की शान में बकवास करेगा तो उसको जवाब देने के लिए लब्बैक वाले बैठे हैं। तो कोई कुत्ता मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचे। हमारा मकसद सिर्फ इस्लाम का दिफा है, हमारा मकसद सिर्फ इस्लाम की चौकीदारी है। और तुमने जहां तक की बात मेरे असलाफ की, महमूद गजनवी की, कि वो लुटेरे और चोर थे और खबीस इंसान, कि जब महमूद गजनवी ने अपनी तलवार उठाई थी उस सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए, उस सोमनाथ के बुत को, तो तेरे वो मंदिर के पंडित पैरों में गिर गए और उन्होंने कहा कि तुम जो चाहे ले लो, इस बड़े बुत को छोड़ दो। तो मेरे महमूद गजनवी ने, मेरे असलाफ ने यह कहा था कि महमूद गजनवी बुत परस्त होने से पुरशिकन होना कहलाना पसंद करेगा। और वो जब वार किया तो उसमें थे हीरे जवाहरात। तो नीयत अल्लाह जानता है। और इस्लाम के अंदर 2 ही रास्ते होते हैं, या तो अमन से रहो, और अगर तुम अमन से नहीं रह सकते और तुम मुसलमानों को तकलीफ देते हो तो तुमसे जंग होगी। और फिर जो माल होगा, वो जो जीतने वाला होगा, वो माल उसके ही कब्जे में आएगा। तो मेरे असलाफ के बारे में, मेरी फौज के बारे में, मेरे बाबी के बारे में बकवास करने से पहले हराम खोरो मुंह देखकर खोलो। तुम्हें जवाब अल्लामा साद हुसैन रिजवी नहीं देगा, तुम्हें जवाब मैं दूंगा। अमीर के पास करने के लिए बहुत काम है, तेरे जैसे बंदे के लिए जवाब देने के लिए नहीं है। लेकिन एक बात तो है, यहां पर पाकिस्तानियों को देखना है कि पूरा इंडिया और पूरा आलम में कुफ्र साद हुसैन रिजवी के खिलाफ बकवास कर रहा है। तो तुम अभी भी गैरत नहीं खाओगे कि तुम साथ खड़े हो जाओ ये देखकर कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा आलम कुफर चीखे मार रहा है, आसमान सर पर उठा लिया है। मैं तमाम मुसलमानों को कहना चाहता हूं, नेक मकसद में सब एक साथ खड़े हो जाओ। हम सिर्फ हजूर की इज्जत के लिए काम कर रहे हैं, हम दीन इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक का और कोई मकसद नहीं है। अगर कोई भी बयानिया दिया होगा तो आवाम के लिए दिया गया होगा, जाती तौर पे कुछ नहीं होगा। मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, इन काफरों को पहचान लो और इनका रद्द करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।